हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है फंजाई, राइट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स रिमेंबर वाली जो चीज़ें हैं। स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, राइट। फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है मिशेली को कहते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी को हम लोग D.A. बैरे को कहते हैं। और ये फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है वो B.B. मुंडकेर के कहते हैं। और दूसरा ये इसी में है कौन, और ये दूसरा जो नाम है वो E.J. बटलर को बोला जाता है, राइट। और ये नेम ऑफ फंजाई जो है जो इसके द्वारा दिया गया था, राइट। पहला जो फंजाई हम लोग देखेंगे आज हम लोग यू माइकोटिना को देखेंगे, और दूसरा जो है ट्रू फंजाई को देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसके हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। ये जो है मोस्टली पाया जाएगा कहाँ पे, मॉइस्ट ह्यूमिड सॉइल्स के अंदर पाया जाएगा। और जो है लेकिन उस सॉइल्स के अंदर आपको मॉइस्चर्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जगह आप ये देखिएगा कि ये जो है वहाँ से आगे चला जाता है, लेदर्स पर चला जाता है, वुड्स में चला जाता है, और पिकल्स में चला जाता है, और ब्रेड्स वगैरह में ये वहाँ से मूव कर जाता है। कुछ फंजाई जो होते हैं वो पैरासिटिकली होते हैं, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, और ह्यूमंस बॉडी में पाए जाते हैं, राइट। दूसरा चीज़ आप ये देखिएगा कि ये जो है प्रेफर करता है ग्रो करना ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए और कुछ टेम्परेचर भी हाई होनी चाहिए जहाँ पे ये ग्रो कर सके, राइट। अब हम लोग स्ट्रक्चर्स वाइज बात करें तो स्ट्रक्चर्स वाइज यदि आप देखेंगे तो मोस्टली जो फंजाई होगा वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होने जा रहा है, राइट। लेकिन ईस्ट को छोड़कर, क्योंकि ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, राइट, और फिलामेंटस होते हैं। इंडिविजुअल जो फंजाई फिलामेंट्स हैं उसे हम लोग हाइफी कहते हैं, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स जो होते हैं हाइफी का उसे हम लोग माइसीलियम कहते हैं, और जो है इसे हम लोग फंजाई के बॉडी जो होता है वो बना हुआ होता है किसके, माइसीलियम्स का बना होता है। अब हम लोग न्यूट्रिशंस वाइज जो है फंजाई को जो है हाइफी के बेसिस पे फंजाई को 2 क्लास में सेपरेट किया गया है। पहला जो है सेप्टेड और दूसरा है एसेप्टेड, राइट। एसेप्टेड में आप देखिएगा जैसे कि इस साइड में पेन से स्ट्रक्चर्स बनाया गया है कि जो उसके बीच में कोई सेप्टा का फॉर्मेशंस नहीं होने जा रहा है, राइट। जिसका एग्जांपल्स है क्या, तो फाइकोमाइसिटिस इसका बेस्ट एग्जांपल्स है। और सेप्टेड में आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे फिगर्स में बनाया गया है कि जो बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, राइट, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, राइट। इसका एग्जांपल्स ये जो होगा वो सिंपल सेप्टेड होगा पहला, और दूसरा है डिप्लोसेप्टेड। तो सिंपल सेप्टेड जो है इसका एग्जांपल है एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और डिटिडोमाइसिटिस, राइट। डिप्लोसेप्टेड का एग्जांपल्स है बेसिडियोमाइसिटिस। एग्जांपल्स आपको याद रखना होगा, राइट। दूसरा चीज़ हम लोग देख लें तो सेल वॉल्स के बारे में देखिएगा तो सेल वॉल्स जो होते हैं फंजाई का मोस्टली बने हुए होते हैं, काइटिन्स का बने हुए होते हैं। लेकिन ओमाइसिटिस जो हैं उसका जो है सेल वॉल्स बना हुआ होगा किसका, सेलुलोज का बना हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट चीज़ देखें हम लोग तो न्यूट्रिशन वाइज जो है फंजाई को है 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सेप्रोफाइट, तीसरा है सिम्बायोटिक फंजाई, राइट। पैरासाइट क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो चलिए फिर से जान लेते हैं इसके बारे में। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि लिविंग
पे रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे कि एनिमल्स में पाया जाता है। ज़ू वगैरह का देखिएगा तो ये क्या है, वहाँ पे पाया जाता है और उसी के ऊपर रहता है और उसी से न्यूट्रिशंस लेता है, तो उसे हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि इसका इसमें दिया गया है पैरासाइट्स, जो भी फंजाई होगा इसका एग्जांपल्स यहाँ पे है, एल्विगो है, पक्सिनिया है, राइट। और ये पैरासाइट्स को जो है 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहला है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, राइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो होगा वो कम्प्लीटली उसी पे डिपेंडेंट करेगा, होस्ट पे डिपेंडेंट करेगा, तो वैसे फंजाई को हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। दूसरा है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव के बारे में आप ये देखिएगा, जो यदि होस्ट ख़त्म भी हो जाता है तो वो दूसरे तरीके से भी न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन कर सकता है, तो ऐसे फंजाई को हम लोग फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल्स हो जाएगा एस्टिलिगो, राइट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं सेप्टोफाइट्स। ये ऑर्गेनिजम्स जो होगा, इस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स जो फूड जो है ऑब्टेन करा है, डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना फूड को ऑब्टेन करने जा रहा है, राइट। इसी में भी 2 कैटेगरी कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है ऑब्लिगेट सेप्टोफाइट्स, दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, राइट। ऑब्लिगेट अभी हम लोगों ने देखा जो कि केवल और केवल होस्ट पे डिपेंडेंट होगा, यानी डेड और डीके मैटर पे डिपेंडेंट से अपना फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन करेगा। और फैकल्टेटिव्स जो है डेड और डीके से तो करेगा ही करेगा, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को ये भी अपना करके रखता है और उससे भी न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करता है, राइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स में आप देखिएगा तो इसका एग्जांपल्स आपको दिखेगा, म्यूकस, राइजोपस दिखेगा। फैकल्टेटिव में आप देखिएगा इसका एग्जांपल्स दिखेगा, एस्पार्जिलस दिखेगा, राइट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट और पैरासाइट्स दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है। ऐसे रिलेशनशिप्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिम्बायोटिक कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स में पाया जाता है ये फंजाई, और जो है फंजाई जो है वाटर एब्जॉर्ब करके देता है प्लांट्स को, और प्लांट्स जो है उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों का लाइफ साइकिल जो है कंटिन्यू चलते रहता है। ऐसे फंजाई को हम लोग सिम्बायोटिक फंजाई कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल्स आपको दिखेगा माइकोराजा और लाइकेंस, राइट। थैलस वाइज देखा जाए तो एक चीज़ और भी इसमें बच गया, स्टोरेज प्रोडक्ट। यदि स्टोरेज प्रोडक्ट देखिएगा फंजाई का, तो फंजाई जो है स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में रखता है ग्लाइकोजेंस को और फैट मटेरियल को स्टोर करके रखता है, राइट। थैलस वाइज देखिएगा तो इसके को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है जो हेटेरोथैलिक, दूसरा है होमोथैलिक स्पीसीज, राइट। अब हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं। पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हेटेरोथैलिक स्पीसीज, राइट। हेटेरोथैलिक में आप देखिएगा, हेटेरोथैलिक को हम लोग देख रहे थे, तो इसमें आप ये देखिएगा जो इसमें जो होगा जो फर्टिलाइजेशंस जो इसमें जो होगा 2 डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स के फर्टिलाइजेशंस यदि ये ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोथैलिक के। ऐसे स्पीसीज़ को हम लोग इस तरीके से जो भी स्पीसीज़ बनेगा, ऐसे स्पीसीज़ को हम लोग हेटेरोथैलिक स्पीसीज़ कहते हैं, और इस फेनोमेना को हेटेरोथैलिज्म्स कहते हैं, राइट। और ये हेटेरोथैलिक कंडीशंस जो है फर्टिलाइजेशंस ऑफ गैमेट्स जो है फॉर्म करते हैं वो 2 डिफरेंट थैलस के मैसेलियम से, राइट। इसका एग्जांपल्स दिखाई पड़ेगा आपको म्यूकस, राइजोपस, पक्सिनिया और मैक्सिमम फंजाई इसी से जो हैं ग्रो करते हैं, राइट। दूसरा हम लोग देखेंगे होमोथैलिक स्पीसीज़। होमोथैलिक में आप देखिएगा कि जो ये स्पीसीज़ जो हैं ऑब्टेन्ड होगा 2 सिमिलर जेनेटिकली गैमेट्स के फ्यूजन से ये जो होगा स्पीसीज़ ऑब्टेन्ड होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, होमोथैलिक स्पीसीज़ कहते हैं। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, होमोथैलिज्म कहते हैं। और ये कंडीशंस जो है, होमोथैलिक कंडीशंस जो है फर्टिलाइजेशंस ऑफ गैमेट्स जो होगा फॉर्म होगा 2 सेम थैलस में फॉर्म होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स जो आपको दिया गया है। दूसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो रिप्रोडक्शंस इसमें जो पहला का रिप्रोडक्शंस हम लोग देखने वाले हैं वो है क्या, तो
फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू। फ्रेगमेंटेशंस में आप ये देखिएगा कि जो पेरेंटल जो फंजाई होगा वो माइसिलियम्स वो डिफरेंट पार्ट में टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा और वो रीजन्स जो है न्यू फंजाई को जनरेट करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और दूसरा चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं बर्डिंग को, राइट। बर्डिंग में आप देख रहे हैं जैसे कि ये पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें एक वैक्यूल्स हैं, एक न्यूक्लियस हैं, दो, और ये जो है पहले एक बर्ड का फॉर्मेशंस हुआ और ये जो है पहले साइटोप्लाज्म का बंटवारा हुआ, डिवीजन्स हुआ, और उसके बाद जो है न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। इस पार्ट में जो हो गया सेकंड थर्ड पार्ट में जो है न्यूक्लियस कम्प्लीटली अलग हो गया, सेपरेट हो गया है। और फोर्थ पार्ट में देख रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशंस हो गया, और ये कॉन्स्ट्रिक्शन फिफ्थ पार्ट जो इसका होगा वो डायरेक्टली बर्ड्स जो होगा सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू ईस्ट का के रूप में वो एग्जिस्ट करेगा, राइट। नोट में आप ये देखिएगा कि जो रिप्रोडक्शंस जो होता है थॉट फॉर्मेशंस एंड फ्यूजन्स टेक प्लेस थॉट यूनिसेलुलर फॉर्म के रूप में होता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में आप ये देखिएगा कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में आप ये देखिएगा कि जो इसमें जो होता है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के फॉर्मेशंस के थ्रू ये रिप्रोडक्शंस होता है। और इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू ये प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, राइट। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है दो तरीके का होता है। पहला जो है स्पोरेंजियोस्पोर्स को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। इस स्पोरेंजियोस्पोर्स को समझने के लिए नीचे जो डायग्राम दिया गया है इसको उपयोग कीजिए। देखिए ये माइसिलियम्स जो होता है वो माइसिलियम्स जर्मिनेट करके पहले बनाता है स्पोरेंजियोफोर्स, और ये ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम, राइट। स्पोरेंजियम्स के अंदर जो स्पोर्स रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। और ये जो है आगे डेवलप कर जाता है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ब्रस्ट करता है, इससे स्पोर्स का बाहर आ जाते हैं और ये फिर से जर्मिनेट करते हैं और न्यू माइसिलियम्स का फॉर्मेशंस करते हैं, राइट। अब ये जो होगा स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होगा वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर में आप ये देखिएगा कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो होगा फॉर्म करेगा यदि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और वो जो होगा मोर्टाइल होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर कहते हैं। और ये कंडीशंस को हम लोग ज़ूस्पोरेंजिया कहते हैं, राइट। दूसरा होगा एप्लानोस्पोर्स किसको कहते हैं हम लोग, एप्लानोस्पोर्स कहते हैं यदि जो स्पोर्स बना है उसमें यदि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है और वो नॉन मोर्टाइल होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, एप्लानोस्पोर्स कहते हैं, राइट। दूसरा है कॉनिडिया का फॉर्मेशंस आप देखिएगा कि ये सिंगल माइसिलियम्स है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया। सिंगल माइसिलियम जर्मिनेट किया गया और एक कॉनिडियोफोर बना है, और कॉनिडियोफोर के ऊपर ढेर सारा कॉनिडिया का फॉर्मेशंस हुआ। और ये कॉनिडिया जो है डेहिसियंस के बाद ये सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होने का फिर से जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद फिर से एक माइसिलियम्स का फॉर्मेशंस करेगा, जैसे कि इस फिगर्स में दिखाया गया है। और इसी तरीके से इसका लाइफ साइकिल रन करते रहता है। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप यह देखिएगा कि जो इसमें जो होता है गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो गैमिटेंजियल के थ्रू होता है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो है वो कंप्लीट होता है 3 स्टेज में। पहला जो है प्लाज्मोगैमी में आप ये देखिएगा कि जो इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ये 2 सेक्स सेल्स होते हैं, और प्लाज्मोगैमी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स के और पार्ट्स तो जो है फ्यूज कर जाते हैं, बट न्यूक्लियस का जो है फ्यूजन्स नहीं होता है, तो जो है 2 सेल्स जो है फ्यूज कर जाता है और एक सेल्स बना देता है, बट दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग रहते हैं। और ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियन कंडीशंस कहते हैं। मतलब उसमें सेल तो एक हो जाएगा ये प्लाज्मोगैमी होने के बाद, बट न्यूक्लियस 2 रहेगा, इसलिए ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकैरियंस कहते हैं। दूसरा है
कैरियोगामी। कैरियोगामी सिंपल जानते हैं आप लोग, न्यूक्लियस का फिजन्स होगा तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोगामिस कहते हैं। उसके बाद जो रिडक्शनल डिविजन्स होगा, जिसके बाद जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉयड न्यूक्लियस में, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस, राइट। अब हम लोग आगे देखते हैं